हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल न्यू है। प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, क्यों हम इसको निकाल रहे हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, बस साइड में एक बटन आ रहा है, ठीक है, उस पर खाली क्लिक करना है। इससे आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपने आप मिलते रहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब, मैं एक चीज बोलता हूँ, किसी चीज की पॉसिबिलिटी, किसी भी इवेंट, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसके होने के मतलब वो घटित होगी वो या नहीं होगी। नंबर ऑफ चांसेस ऑफ दैट इवेंट विल बी अकर और नॉट अकर, ठीक है, होगा या नहीं होगा। क्लियर? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मौसम को देख के हम बोल सकते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, इट मे बी रेन और नॉट। बादल है उसके अकॉर्डिंग हम अपने अपने सबके अपने अपने व्यूज होंगे कि 10% चांसेस है बारिश होने के, कोई बोले 100% चांस है, कोई बोलेगा बिल्कुल होगी ही नहीं। क्लियर? ये तो हो गया प्रैक्टिकल एग्जांपल। और बात करें, जैसे हम डाई लेते हैं, डाइस हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसके अंदर डाइस में हम जब उसको थ्रो करते हैं तो उसमें अलग अलग 1 से 6 तक नंबर्स होते हैं, तो कौन सा नंबर आएगा या नहीं आएगा उसके चांसेस हो गए। टॉस हम कर रहे हैं, किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, मैच में हम लोग टॉस करते हैं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, तो उसमें हम कॉइन को लेते हैं। उसमें 2 कंडीशंस होते हैं, हेड और टेल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी इवेंट जो हम करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, वो एक तरह का इवेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया पूरा, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो जितनी बार टॉस करेंगे वो एक एक इवेंट कहलाएगा। क्लियर? सो 1 बार टॉस किया तो एक इवेंट, 2 टाइम टॉस किया तो 2 इवेंट्स, इस तरीके से। तो जितनी बार हम उसको टॉस करेंगे वो इवेंट्स हो गया, और टोटल कंप्लीट जो इवेंट्स हो गए, जितनी बार टॉस किया वो एक एक्सपेरिमेंट कहलाए। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट में जो जितने इवेंट्स होते हैं उनके टोटल इक्वल चांसेस होने चाहिए आने के, किसी में बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए। बायस नहीं होता मतलब किसी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए कि यार ये ज्यादा टाइम आएगा, ये कम टाइम आ सकता है। जैसे कि जब कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने के पूरे चांस इक्वल होते हैं। क्लियर दोस्तों? इसीलिए हमारे क्रिकेट मैच में 2 टीम्स होती हैं, उस कॉइन के चांसेस भी 2 होते हैं, दोनों के इक्वल चांस होते हैं। इसी वजह से हम कॉइन को ही लेते हैं टॉस के लिए, और किसी दूसरी चीज को नहीं लेते। ये रीजन होता है क्रिकेट मैच में कि कॉइन को ही टॉस क्यों करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, प्रोबेबिलिटी जब किसी इवेंट की हम निकालते हैं, तो निकालने के लिए कोई भी इवेंट जो होता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ प्रोबेबिलिटी, उसको पी से डिनोट करते हैं, पी से प्रोबेबिलिटी। ठीक है? कोई पर्टिकुलर इवेंट का निकाल लें तो उसको ई बोला, एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी एक इवेंट की कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएगा उसके फेवरेबल में कितने हैं, ठीक है, ई के, और नंबर ऑफ और आउटकम्स ऑफ टू द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कितने आए वो होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप लेना चाहो, लेकिन एक उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, किसी भी इवेंट की जो मिनिमम आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है? और किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है पीई, वो हमेशा 1 होती है। ठीक है? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 के इक्वल या इससे ग्रेटर होगा, और 1 से स्मॉल या उसके इक्वल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकती है, ठीक है, पॉइंट्स में हो सकती है, 5.0, 2.6 समथिंग, 1.0 से 1 के बीच में हमेशा होती है। परसेंटेज, पॉइंट्स और डेसिमल में या पॉइंट में हो सकती है, ये पंक्तियों के फॉर्म में होती है। पर प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है दोस्तों, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती है। ठीक है? तो ध्यान रखना, कभी ऑप्शंस में आ जाए कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो नहीं होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, परसेंटेज भी हो सकता है। क्लियर दोस्तों? किसी भी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसको इम्पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं। इम्पॉसिबल कंडीशन बोलो या इवेंट बोलो, ठीक है? ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको पॉसिबल कंडीशन बोलेंगे, पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, या फिर एक और नाम बोल सकते सर्टेन इवेंट।
क्लियर फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर समझ में आ गया। और एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि किसी भी इवेंट में जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है एक्सपेरिमेंट के अंदर अलग अलग, जैसे कि हम डाई को थ्रो कर रहे हैं किसी एक डाई को, और उसमें इवन नंबर्स आते हैं, आने के क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ओड नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्राइम नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उन सब का जब एडिशन करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट की सारी प्रोबेबिलिटी का जब एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो हमेशा 1 आता है। मतलब PE प्लस PE नोट, वो घटना घटित मतलब प्रोबेबिलिटी ये हैपन होगा और ये नहीं होगा, नोट E वो नहीं होगा। इससे इवन नंबर आने की चांस और इवन नंबर आने के नहीं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो मतलब कोई हमेशा ध्यान रखिए कल किसी इवेंट में किसी एक का कंडीशन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और सेकंड वाले की पूछी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे ये दे रखा है और ये पूछा है, तो आप क्या करोगे, एक जो गिवन है उसको हम 1 में से सेकंड वाला माइनस कर देंगे। जैसे किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जैसे कि जैसे कोई लड़का है रवि, उसका रवि और एक और फ्रेंड उसका हो गया राहुल, दोनों का सेम डे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी है 0.95, ठीक है, तो सेम डे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक दे रखा है तो दूसरा मैंने जैसा फॉर्मूला बताया, नहीं आने का तो नोट लगाया हमने, और ये सेम ये दे रखा था या और सेकंड वाला पूछा तो इसको उस तरफ रख के हमने माइनस कर देते हैं PE नहीं आने वाले में, तो 1 माइनस 0.95, तो नहीं आने क्या हो जाएंगे, जब माइनस करेंगे 1.00 0.95 माइनस कीजिए 5 and 0 0.05 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों कोई एक प्रोबेबिलिटी अगर दे रखी है दूसरा पूछा हो तो आप प्रैक्टिकली ध्यान रखिए 1 में से हम माइनस कर देंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये प्रोबेबिलिटी पे बेसिक पार्ट हो गया, इसके अंदर मुझे लगता है अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी बेस पे, तो किस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला हो सकता है हमारा क्वेश्चन मिल जाए कॉइन के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे। सेकंड डाइस के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड प्लेइंग कार्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे हम, प्लेइंग कार्ड्स, उस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत सारे। फोर्थ ऐसा हो सकता है कि कोई एक बैग दे दिया, उसके अंदर रेड कलर की कुछ बॉल्स डाल दिया, ब्लू कलर की डाल दिया, ग्रीन कलर की डाल दिया, बोला कि बिना देखे हुए हम उनमें से एक बॉल निकालते हैं और सबके बाहर निकलने के जो बॉल्स के इक्वल चांसेस हैं, इस तरीके की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम करेंगे। और बहुत सारे आएंगे जो इन्हीं के कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। तो अगले लेक्चर में हम जो करने जा रहे हैं वो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो मुझे लगा इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो और कहीं कुछ भी इधर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।